हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं अब अपने 50 नंबर वाले सीरीज़ को, जिसमें मैं सभी ऑब्जेक्टिव को क्लियर कराऊंगा, जारी रख रहा हूं। और कल मैंने बात किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैं ब्रीफली आप लोगों को जानकारी दे दूं। जैसे कि कल मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, परिमित और अपरिमित। तो परिमित वो होते हैं जिनके पदों को हम लोग गिन सकते हैं, और अपरिमित वह होते हैं जिनके पदों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो ये कल के लिए थोड़ा बहुत जानकारी मैंने दे दिया, जो कल मैंने पढ़ाया था। पूरा जानकारी के लिए आप कल का वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दो फॉर्मूला। मेन रूप से ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको अगर याद रहता है तो समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो पहला फॉर्मूला जैसे कि nवां पद, ये मैंने कल भी बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला प्रथम n पदों का योग n/2 मिडल ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर इसी को शॉर्ट में एक फॉर्मूला निकाला गया है, यदि हमारे पास nवां पद हो और प्रथम पद हो और अंतिम जो है अंतिम पद दिया हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला निकला है। तो आगे हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10, इसके लिए हम फॉर्मूला हम जान रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पर इस सवाल को हम लोग सेट करेंगे। तो इस समांतर श्रेणी में a का वैल्यू 2 है। उसके बाद d निकालना है हमको, सार्वंतर। d निकालने के लिए अगले पद को पिछले पद से माइनस करना होता है। जैसे कि 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो 2 आ गया d, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम लोग हिंदी में सार्वंतर भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं। a का वैल्यू 10वां पद निकालना है। तो a10 इज इक्वल टू a का वैल्यू 2 प्लस n 10वां पद, तो n का वैल्यू होगा 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हम लोग निकाल बैठे हुए हैं पहले से, 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 ये गुना में 2 है, तो 2 प्लस 9 दूना 18 इज इक्वल टू 20। तो इसका 10वां पद कितना निकल के आ गया? 20 आ गया। ये हमारा आंसर। मैंने सभी समांतर श्रेणी एक जैसा लिखा हुआ है, इसके पीछे एक रीज़न है कि आपको समझ में अच्छा से आ सके। यहाँ पे हम लोग ने 10वां पद निकाला है, ठीक है। अब सेम सवाल यहाँ भी आपको नज़र आएगा, बस इसमें क्वेश्चन एक डिफरेंट किया गया है। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का कौन सा पद 20 होगा? तो कौन सा पद 20 होगा? यहाँ हमने देख लिया है पहले कि 10वां पद 20 आ रहा है। 10वां पद 20 आ रहा है। तो ये प्रश्न जो है, इसीलिए मैंने लिखा है ताकि इस प्रश्न को आप हल करें, क्योंकि
आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं, इसलिए मैं ये समझाने की दृष्टिकोण से ऐसा सभी एक जैसा लिखा हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं खुद ही करा दूँ, क्योंकि आप लोग को समझ एक अच्छी तरह से आ जाए। कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, सेम यही फॉर्मूला का यूज़ होगा और क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ जो है इसका वैल्यू हमको निकालना है। n का वैल्यू निकालना है, तो ये tn लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर an भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है पहले से 20। a का वैल्यू हम यहाँ पहले निकाले हुए हैं और a का मान यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद n हमको निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी हम लोग पहले यहाँ सेम निकाले हुए हैं 2। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस साइड में। तो 20 यहाँ आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से। अब इस ब्रैकेट को तोड़ना है, तो 2 इंटू एन, 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 20/2 और ये कट के 10 आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल आया 10। तो इस तरह से आपको इन दोनों सवालों को देखने से पता चल गया होगा कि इन दोनों सवालों में क्या अंतर है। यहाँ पहले सवाल में हमको पद निकालने के लिए बोला गया था और दूसरे सवाल में हमको उस पद का मान दे दिया गया था और बोला गया था कि ये कौन से पद पर आएगा। तो यहाँ निकाल दिया 10वें पद पर आएगा। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के 10 पदों का योग निकालें। आप देखेंगे कि तीसरा सवाल भी हम लोगों का सेम लिखा हुआ है, लेकिन सब में डिफरेंस है। अब यहाँ क्या बोला गया है कि 2, 4, 6, 8 के 10 पदों का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले के अनुसार हम इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें a का मान 2 हो जाएगा। उसके बाद d कॉमन डिफरेंस, अगला पद माइनस पिछला पद, 4 माइनस 2 आ गया। अब इस फॉर्मूला पे हमको इसको बैठाना है, ठीक है। तो n/2, हम फॉर्मूला बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान पुट कर रहे हैं। n यहाँ क्या दिया हुआ है, n ये 10 पदों का योग निकालना है 10, तो 10/2 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, 2 प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। यहाँ 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5। उसके बाद 2 दूना 4,
प्लस 10 में से -1 करेंगे 9 होगा, और 9 गुना 2 18 हो जाएगा। अठारह और 4, 18 4 22, और ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना हो जाएगा 22। अब इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 1 11। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आगे यदि हमको पता करना हो कि ये 10 पदों का योग ये निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो यहाँ हम 10 पद लिख करके उसका काउंटिंग कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन 10 पद चूँकि बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये 3 2 4 6 ये 3 पदों का जोड़ 6 4 10, 10 2 12 हो रहा है। ठीक है, तो सब कुछ हमको पता है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम देखते हैं कि ये मेरा सही आ रहा है कि नहीं। तो कितना पद दिया हुआ है? 3 पद। तो 3 पदों के लिए 3 पद नहीं 4 पद ले लेते हैं, कि 3 पद, एक मिनट, ठीक है 3 ही पद से देख लेते हैं। तो 3/2 इंटू 2 दूना 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 - 1 इंटू 2, 2 और 2 दूना 4, 4। 3/2 इंटू 4 4 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 तिया 12। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने 3 पदों का योग करके इस फॉर्मूला पे बिठा करके आपको दिखाया कि 12 आ रहा है, फॉर्मूला से भी 12 आ रहा है, और 2 + 4 + 6 जोड़ने पर भी 12 आ रहा है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। अब ये एक इसी फॉर्मूला का एक ये छोटा रूप है। यहाँ पर यदि आपको प्रश्न में n का मान, a का मान और l का मान दिया हो, तो ही ये प्रश्न हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं। अन्यथा हमको अगर इसमें से कोई किसी का मान यदि नहीं दिया हो, तो उसका मान पहले हमको निकालना होगा। तो इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि L का मान 100 दिया हुआ है। A का मान देख लेते हैं पहले। A का मान कितना है? पहला पद A बराबर 25, उसके बाद A दे दिया है, उसके बाद हमको क्या चाहिए? L भी दिया हुआ है, L बराबर 100 दिया हुआ है। उसके बाद nवां पद मतलब 26, n का मान भी दिया हुआ है 26। तो इससे हम ये देखते हैं कि अगर समांतर श्रेणी का जोड़ पूछा जा रहा हो और उसमें d का मान नहीं भी दिया हो, तो हम लोग आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से जोड़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ बैठाते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। तो n का मान 26 दिया हुआ है, तो 26/2, a का मान 25 प्लस l का मान 100। तो 2 एकम 2, 13 दूना 26, 13 बार में कट गया ये 13, और यहाँ
100 जोड़ 25, 125। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना में आ जाएगा 125। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये गुना आप कर सकते हैं, ये गुना मैं आपके लिए छोड़ता हूँ गुना करने के लिए, आप गुना करके आंसर निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस यही था कि अगर ये nवां पद और अंतिम पद दिया हो और a का मान दिया हो तो आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला से जोड़ निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल इस चैप्टर के ये 2 मेन फार्मूला हैं, इसी फार्मूला के चारों ओर सभी सवाल घूमते हैं। तो अभी जैसा कि इसको देखते हैं, पहले सवाल को आपने सीधा सा यहाँ 20 आंसर निकाला, तो इसके लिए मैंने एक और चीज़ बताया हुआ है, एक और शॉर्टकट बताया हुआ है कि अगर कोई भी पद निकालने के लिए बोला हो, चाहे वो 10वां पद हो, चाहे 20वां पद हो, चाहे 50वां पद हो, उससे मतलब नहीं है। उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि जैसे 10वां पद अगर पूछा गया है तो आप a+9d भी कर सकते हैं। बस आपके पास a का मान होना चाहिए और d का मान होना चाहिए। तो a का मान यहाँ क्या दिया हुआ है 2 प्लस 9 इंटू d का मान क्या दिया हुआ है 2। तो 2 जोड़ 9 दूना 18, 20। आप देख सकते हैं दोनों के आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो आपके पास यदि a और d का मान है और आपसे कौन सा भी पद पूछ ले, कोई भी पद पूछ ले, तो आप डायरेक्ट उससे एक d कम ले करके 2a प्लस, अगर 50वां पद पूछा हुआ है तो a प्लस 50d, अगर 100वां पद पूछा है तो a प्लस 99d, आराम से हो जाएगा। और ये अब तीनों सवाल में एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा डिफरेंस क्या है। इस सवाल में आपको पद निकालने के लिए बोला गया था कि 10वां पद क्या होगा या 10वां पद का मान क्या होगा। इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, सवाल पहले गौर से पढ़िएगा उसके बाद ही बनाइएगा। एक जैसा सवाल रखने का मेरा यही मकसद है और कुछ नहीं। यहाँ पूछा गया 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद का मान क्या होगा, वो निकल गया 20। फिर वही सवाल मैंने सेम इसी तरह उतारा कि 20 जो कौन सा पद 20 होगा, यहाँ पूछा है कि 20 जो मान है वो कौन से पद पर है, तो वो क्लियर कर दिया है कि 10वां पद। यहाँ हमने सेटिस्फाई भी कर दिया है, दोनों एक जैसा सवाल दे करके। यहाँ पदों का योग, यहाँ पहले 10 पदों का योग के बारे में था, तो 10 पदों का योग मैंने निकाल दिया। और आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ 3 पद, सिर्फ ये 3 पद लिया और इस 3 पद के द्वारा दिखा दिया कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के द्वारा हम चाहे कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं। चाहे वो 50 पदों का योग मिल जाए हमको निकालने के लिए, चाहे 100 पदों का योग निकालने के लिए मिल जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि 3 पदों का योग ये इस फॉर्मूला पर बिठाए और 2 4 6, मतलब ये 2 जोड़ 4 6, 6 जोड़ 6 12, सेम यहाँ 12 आ चुका है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें बिहार बोर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग 1 या 2 वीडियो में देख लेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे संभावित, वो 2 से 3 वीडियो या जितने भी वीडियो लगे, लेकिन हमने यह ठाना है कि 50 नंबर जो है उस 50 नंबर को किसी भी हाल में लेके ही रहना है। ये 50 नंबर यदि अपना हो जाता है तो फिर सब्जेक्टिव उसके ऊपर हम लोग डिपेंड रहने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
और मेरे पहले वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप ढेर सारा प्यार देंगे, मुझे आशा है। धन्यवाद।